कल्पना कीजिए एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें लाखों किताब हो, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पढ़ने के लिए लोग हजारों किलोमीटर दूर से आते हो, जहां प्रवेश लेना इतना कठिन हो कि हर 10 में से केवल 2 या 3 छात्र ही अंदर जा पाते हो। लेकिन फिर एक दिन उस ज्ञानशिला में आग लगी और कहा जाता है कि उस आग में किताबें इतनी थी कि वो कई महीनों तक जलती रहीं। ये कहानी है नालंदा पीठ की, उस विश्वविद्यालय की जो कभी पूरी दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। जब भारत दुनिया को शिक्षा देता था, आज दुनिया अमेरिका और यूरोप की बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करती है, लेकिन एक समय ऐसा था जब दुनिया भारत से सीखने आती थी। 5वीं शताब्दी करीब 427 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली शासक कुमार गुप्त के शासनकाल में बिहार की धरती पर एक महान शिक्षा केंद्र की नींव रखी गई। नाम था नालंदा। नालंदा केवल पढ़ाई की जगह नहीं था, ये एक पूरा ज्ञान का सागर था, जहाँ छात्र रहते थे, सीखते थे, बहस करते थे और नए विचार पैदा करते थे। उस समय दुनिया में शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय रहा होगा जो नालंदा जितना बड़ा हो। करीब 10,000 छात्र और लगभग 2,000 शिक्षक यहाँ गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, भाषा, राजनीति और बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। नालंदा का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा था उसका विशाल पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि उसमें लाखों हस्तलिखित ग्रंथ मौजूद थे। उस दौर में दुनिया में कई हिस्सों में लोग ठीक से लिखना भी नहीं जानते थे, तब भारत में ज्ञान का इतना बड़ा खजाना मौजूद था। लेकिन नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं था। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विद्वान बैठे रहते थे जो आने वाले छात्रों से कठिन सवाल पूछते थे। अगर छात्र उत्तर नहीं दे पाता था तो उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। कहा जाता है कि केवल 20 से 30% छात्र ही पास कर पाते थे। यानी कि नालंदा में दाखिला आज के सबसे कठिन एग्जाम जैसा माना जाता था। करीब 630 ईस्वी में चीन से एक युवा भिक्षु भारत पहुंचा। नाम था श्वेंगजांग। उन्होंने हजारों किलोमीटर की कठिन यात्रा की सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नालंदा में पढ़ना चाहते थे। उन्होंने कई वर्षों तक यहाँ शिक्षा ली और बाद में अपनी किताब में लिखा, नालंदा में ज्ञान का स्तर असाधारण था। उनके लेखों से दुनिया को पता चला कि भारत में शिक्षा कितनी विकसित थी। लेकिन कहते हैं कि इतिहास हमेशा शांत नहीं रहता। 12वीं शताब्दी आते आते भारत पर विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे थे और फिर आया साल 1193 ईस्वी। तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी अपनी सेना लेकर बिहार पहुंचा। कहा जाता है कि उसकी सेना ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया। भिक्षुओं को मार दिया गया, इमारतों को तोड़ दिया गया और पुस्तकालय में आग लगा दी गई। इतिहास में लिखा मिलता है कि इतनी किताबें थीं कि आग लंबे समय तक जलती रही। सोचिए, कितनी खोजें, कितना ज्ञान, कितने विचार उस आग में हमेशा के लिए स्वाहा हो गए। नालंदा की इमारतें जरूर टूट गई, लेकिन उसका नाम इतिहास से मिट नहीं पाया। सदियों तक उसके खंडहर भारत के महान अतीत की कहानी कहते रहे। फिर धीरे धीरे पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई शुरू की और दुनिया ने पहली बार देखा कि नालंदा सच में कितना विशाल रहा होगा। करीब 800 साल बाद भारत ने फैसला लिया कि नालंदा को फिर से जीवित किया जाएगा और 25 नवंबर 2010 को नालंदा यूनिवर्सिटीज को आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया। इसके बाद 2014 में नई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की गई। हालांकि आज का नालंदा उस प्राचीन वैभव जितना विशाल नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी ज्ञान फैलाने की कोशिश कर रही है। 427 ईस्वी में शुरू हुई यह यात्रा 1193 की आग में टूट गई, लेकिन खत्म नहीं हुई। क्योंकि इमारतें जल सकती हैं, लेकिन ज्ञान कभी नहीं जलता। अगर आपको भी इतिहास की ऐसी सच्ची और अनसुनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इतिहास केवल बीता हुआ समय नहीं बल्कि आने वाले समय की सीख भी होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।